Hey Pips, my name is Rahul Raj and recently I cracked three companies, that is TCS, Wipro and ARF Design, by means of off-campus recruitment, as you can see here. And in this video I will tell you how to solve these type of questions, like the questions based on the pre-order, in-order and post-order traversal in less than 20 seconds. If you watch this video till the end, I'll definitely promise you that you're gonna learn many of these kind of tricks to solve these questions in companies recruitment MCQs exams. And it's confirmly that no matter which company exams you're gonna give, like Capgemini, TCS, Wipro, Infosys, Accenture, these days the question based on the pre-order, in-order, post-order is confirmly will present there. Okay, सो अगर आप इस वीडियो को आपने क्लिक किया है तो एज आई थिंक सो आपको पता होगा कि प्री ऑर्डर पे जो ट्रीज की ट्रावर्सल ऑफ नोड्स होती है वो रूट लेफ्ट राइट होती है, इन ऑर्डर पे लेफ्ट रूट राइट होती है और पोस्ट ऑर्डर पे लेफ्ट राइट रूट होती है. दिस एज पर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीज. ओके, बट इन ये चीज़ों से अगर सवाल को बनाया जाए तो बिलीव में बहुत वक्त लगता है. ठीक है, जैसा आपको पता होगा. और ये बेसिकली जो आप फिगर देख रहे हो ये बेसिकली इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन की है. बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इस फीचर को यहाँ पे लगाया रखा है. बाकी इन नेक्स्ट क्वेश्चंस आई explain how to solve this question with the tricks in less than 20 seconds. okay, so अगर मैं जस्ट थोड़ा बेसिक लेवल से बताऊं तो ये जो होती है, अगर इफ यू डोंट नो, तो ये जो टर्म होती है इसे हम लोग रूट कहते हैं. ओके, एंड ये जो टर्म होती है जिसके बाद कोई और चाइल्ड नहीं होती इसे हम लोग लीफ नोड कहते हैं. ओके, और ये जो पार्ट होती है इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड, और ये जो पार्ट होती है इसे हम लोग बोलते हैं राइट साइड. ओके, एंड इफ़ यू थिंक, अगर आप जेन्युइनली जो नॉर्मल रूल है उस हिसाब से अगर सवाल को बनाओगे तो अगर आपको किसी सवाल का प्री ऑर्डर पूछा गया है तो आप क्या करोगे, रूट से स्टार्ट करोगे, फिर लेफ्ट में जाओगे एंड देन घूम के राइट पे जाओगे. इन ऑर्डर पे एज लाइक पहले रूट लेफ्ट पे जाओगे, फिर रूट पे जाओगे, फिर राइट पे जाओगे, एज पर द बेसिक थीम, जिसमें आपको बहुत ही वक्त लगने वाला है. और अगर आपको ट्रावर्सल की अगर बात आप करोगे तो कंफ्यूज नहीं होना. अगर ट्रावर्सल को आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल का मीनिंग ये आएगा कि किसी भी रास्ते को ट्रावर्स करना. ट्रावर्सल कहने का मतलब कि सारे नोड्स में लाइन बाय लाइन जाना, किसी को छोड़ना नहीं और ट्रावर्स करना. तो ये था बेसिक थीम जिससे सवाल बनती है, और वो सवाल एक सेमेस्टर का बच्चा बनाएगा. ठीक है, बट जो कंपनीज के रिक्रूटमेंट एग्जाम से पूछी जाती है जहाँ पे आपको सवाल को कुछ देर में बनाना होता है, वहाँ पे कैसे सॉल्व करें ये हम सीधा सवाल से ही डायरेक्ट जाकर बात करेंगे. तो ये जो सवाल है ये बेसिकली कैपजेमिनी 2021 में आई हुई है. ठीक है, और ये ऐसा सवाल नहीं है कि आपको जैसे कि एग्जाम में ये पूछा जाए, एक ही सवाल पे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर पूछा जाएगा. इतना लेंथी सवाल नहीं होने वाला है. ठीक है, सवाल में कोई एक पूछा जा सकता है, लाइक या तो प्री ऑर्डर, या तो इन ऑर्डर, या तो पोस्ट ऑर्डर. ठीक है, बट मैंने यहाँ पे तीनों लिख रखा है ताकि मैं आपको तीनों एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से, ताकि कोई भी पूछा जाए तो आप उसे एक क्लिक में बना दो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिक्स. आर यू guys excited? If you are not excited then I promise you that you will be, so just subscribe and like the button. okay, so let's continue. okay, सो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रावर्सल मतलब क्या होता है कि वो नोड्स पे एक एक करके आना है. अगर हमने ट्रावर्स करना है तो इस तरीके से ट्रावर्स करना है, तो हर नोड्स को हमें होकर जाना है. ठीक है, एज ए शॉर्टकट इस तरीके से याद रख सकते हो 1 2 3 के फॉर्म में. ठीक है, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ा था ये चीज़ों को पहली बार तो मुझे रूट लेफ्ट राइट, राइट रूट लेफ्ट में बहुत कंफ्यूजिंग होती थी. लाइक प्री ऑर्डर में कौन सा होगा, इन ऑर्डर पे कौन सा होगा, मैं भूल जाता था. और इस तरीके से बनाने में बहुत बार गलती भी हो जाता था. तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि इन चीज़ों को आपको सीक्वेंस में लिखना है, लाइक प्री, इन एंड पोस्ट. ठीक है, मतलब प्री मतलब पहले होती है, इन बीच में आता है, एंड पोस्ट के में भी बाद पोस्ट मतलब बाद होती है. आप इस तरीके से याद रख सकते हो. और इसका नॉमेनक्लेचर आप याद रख सकते हो 1 2 3 इन सीक्वेंस वाइज. ठीक है, तो मतलब कोई भी नोड में अगर हम एक बार जाएंगे तो प्री ऑर्डर होगा, कोई भी नोड में अगर हम 2 टाइम जाएंगे तो वो आपका इन ऑर्डर होगा, एंड कोई भी नोड में अगर हम 3 बार जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा पोस्ट ऑर्डर होगा. ठीक है, अब अगर थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर की बात करें तो आप उस इस तरीके से लिख सकते हो कि ये हमारा लीफ नोड है, तो इसके अंदर कोई और नोड नहीं है तो आप इसे इस तरीके से कर दिखा सकते हो. इसके नीचे भी कोई नोड नहीं है तो आप इसे इस तरीके से दिखा सकते हो. इसके नीचे भी कोई नहीं है तो आप इसे भी इस तरीके से दिखा सकते हो. और ये ऑलरेडी एक प्लेस से अटैच है तो इसे नहीं दिखाना है, आप सिर्फ इस तरीके से इसे दिखा सकते हो और इसकी जो थिंग्स है उसे कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, अब इस सवाल पे आते हैं कि अब इसे सॉल्व कैसे करना है ताकि आप इसे
आप सवाल में जब लगाओगे लाइक ये सवाल कैपजेमिनी में पूछा गया है, तो आपको ऐसा नहीं है कि एक सवाल में ही तीनों को पूछा जाएगा, इतना लेंदी कभी नहीं पूछेगा, पूछा जाएगा आपसे कोई एक, लेकिन मैं आपको यहाँ पे तीनों एक बार में करके बता रहा हूँ। आपको जिस सवाल में जो पूछा जाए आप वो बनाना इस ट्रिक से, ठीक है। तो इसको ट्रैवर्स करते हैं रूट से, ठीक है। तो बेसिक एजेंडा कुछ इस तरीके से होगा कि आप इस तरीके से पहले रूट से पढ़ना स्टार्ट करोगे, और आप देखो कि प्री ऑर्डर में क्या है कि हमें कहा गया है कि कोई भी नोड में एक बार ही आना है, कुछ भी हो जाए हमें नोड में एक बार आएंगे तो हम कह देंगे कि कुछ भी हो जाए वो प्री ऑर्डर है, 2 बार आए तो कह देंगे कि वो इन ऑर्डर है, एंड 3 बार आए तो कह देंगे कि पोस्ट ऑर्डर है, और सिंपल सा यहाँ पे अरेंजमेंट लिख देंगे और वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अभी जैसे प्री ऑर्डर में 2 में हम एक बार नोड पे आ चुके हैं, तो 2 नंबर जो नोड है वो प्री ऑर्डर पे आएगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है वो हमारा 7 है, ठीक है। तो 7 हमारा आएगा। उसके बाद जो है फिर से हमारा 2 है, तो वो हमारा इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि हम लोग 6 नोड में फर्स्ट टाइम पहुंचे, ठीक है। तो वो 6 नोड में हमारा प्री ऑर्डर पे आया। अब कुछ 6 नोड में इस तरीके से हम घूमेंगे, कोई भी नोड छूटना नहीं चाहिए, और फर्स्ट टाइम हम लोग नोड पे आ चुके हैं इस पॉइंट पे, और सेकेंड बार हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है। तो इन ऑर्डर कहता है कि कोई भी नोड में 2 बार, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 6 हमारा हुआ इन ऑर्डर। उसके बाद जो है हम लोग इस तरीके से घूमेंगे, नोड को छोड़ना नहीं है हमें, तो हम लोग यहाँ पे तीसरे बार आए हैं इस नोड पे, लाइक फर्स्ट बार यहाँ, सेकेंड बार यहाँ, एंड थर्ड बार यहाँ। तो पोस्ट ऑर्डर पे हमारा 6 जो होगा वो फर्स्ट अरेंजमेंट होगा। उसके बाद हम लोग फिर कुछ इस तरीके से जाएंगे ताकि कोई नोड छूटे नहीं, तो इस तरीके से जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट बार आ चुके थे, दूसरे बार यहाँ पे हम लोग आए, तो इन ऑर्डर में 2 बार हमारा कंप्लीट हो गया ट्रैवर्सल, तो ये आएगा 2। उसके बाद हम लोग 5 की ओर आएंगे, लाइक 5 में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए, तो वो 5 जो है हमारा प्री ऑर्डर पे होगा। उसके बाद फिर इस तरीके से चीज़ें घूमेगी। तो अब यहाँ पे 5 सेकेंड बार, एंड 5 पे तीसरे बार, ठीक है। तो इन ऑर्डर पे 5 इस अरेंजमेंट पे, एंड पोस्ट ऑर्डर पे 5 इस अरेंजमेंट में, ठीक है। अभी तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इस तरीके से नोड घूमेगी, तो अब क्या होगी कि इस तरीके से जाएगी, और क्या है कि इस तरीके से जाएगी ताकि कोई नोट छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा प्री ऑर्डर में एक बार यहाँ पे नोट पे टू नोट पे आ गई थी, इन ऑर्डर पे सेकेंड टाइम, और जो पोस्ट ऑर्डर है उसमें ये थर्ड टाइम, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर पे हमारा 2 इस पोजीशन पे होगा। उसके बाद 7 की बात की जाए, तो 7 पे हमारा प्री ऑर्डर पे एक बार ऑलरेडी आ चुका है, और अब ये सेकेंड टाइम आएगा, ठीक है। तो पोस्ट इन ऑर्डर के हिसाब से सेकेंड टाइम, ठीक है। अब ये वापस यहाँ से घूमेगा, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, बट आप इसे अगर कॉपी पे बनाओगे तो ये आपका सही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका फर्स्ट टाइम 11 पे आया, फर्स्ट टाइम टचिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद ये आपका सेकेंड टाइम आया, तो इन ऑर्डर पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से ये हमारा थर्ड टाइम आया, ठीक है। तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से फिर जाएंगे, तो यहाँ पे 7 पे फर्स्ट टाइम ऑलरेडी आ चुकी है जो कि हमारा प्री ऑर्डर है, यहाँ पे दूसरी बार आ चुकी है जो कि हमारा ऑलरेडी इन ऑर्डर है, और यहाँ पे हमारा अब तीसरी बार 7 पे आया है जो कि हमारा पोस्ट ऑर्डर है, ठीक है। नो डाउट अभी तक तो सब कंफ्यूजन क्लियर होगी, राइट। अब यहाँ पे क्या है, फिर रूट की ओर जाएंगे इस तरीके से, देखो। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्री ऑर्डर जस्ट रूट से स्टार्ट हुई थी, तो एक बार ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है 2 पे, और यहाँ पे फिर से 2 पे आए हैं जो कि हमारा इन ऑर्डर होगा एज पर द रूल, ओके। फिर इस तरीके से आएंगे, तो अब यहाँ पे 5 पे हम फर्स्ट टाइम आए, ठीक है। तो 5 हमारा क्या होगा, प्री ऑर्डर पे होगा। अब जो है इस तरीके से हम जाएंगे, तो अब देखो 5 पे हम लोग ये सेकेंड टाइम आए, ठीक है। सेकेंड टाइम आए तो ये पे हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा इन ऑर्डर पे एज पर द रूल। अब इस तरीके से हम लोग फिर 5 से निकल के 9 पे आएंगे, ठीक है। तो 9 पे आएंगे तो ये हमारा प्री ऑर्डर। अब 9 पे आने के बाद इस तरीके से कुछ, ये देखो हमारा सेकेंड बार, तो सेकेंड बार पे हमारा इन ऑर्डर। उसके बाद ये आप देखो, ये 4 पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए, तो 4 पे आए तो ये तुम्हारा आपका प्री ऑर्डर। उसके बाद फिर ये हम लोग सेकेंड टाइम आए, तो सेकेंड टाइम कोई भी नोड पे 2 बार तो इन ऑर्डर। उसके बाद ये देखो हम लोग थर्ड टाइम आए 4 पे, तो 4 जो है हमारा पोस्ट ऑर्डर, ठीक है।
अब उस तरीके से फिर 9 की ओर जाएंगे तो यहाँ पे पहली बार 9 पे आए थे जो प्री ऑर्डर था, यहाँ पे दूसरी बार आए थे तो इन ऑर्डर था, अब तीसरी बार आए तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर। उसी तरीके से सेम हम लोग 5 पे भी करेंगे। यहाँ पे हमारा प्री था, फिर यहाँ पे आपका इन था, और फिर यहाँ पे तीसरी बार आए तो ये हमारा पोस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल हम लोग जहाँ से रूट से स्टार्ट किए थे, रूट पे हमारा जाके यहाँ मिल जाएगा, जो कि यहाँ से स्टार्ट किए थे तो प्री था, यहाँ पे इन था, अब ये फाइनल जाके पोस्ट ऑर्डर पे ये 2 था। तो गाइज अभी आपको ये लेंदी लग रहा होगा क्योंकि ये एक सवाल पे मैंने प्री इन पोस्ट तीनों एक ही बार में बताया, बट बिलीव मी जब भी एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो आपसे कोई एक पूछा जाएगा, लाइक प्री ऑर्डर या तो पोस्ट ऑर्डर या तो इन ऑर्डर। बेसिकली आपसे पोस्ट ऑर्डर ही पूछा जाता है। तो उस समय पे क्या करना, कोई भी नोट पे आप 3 टाइम का डायरेक्ट बनाना, जहाँ पे ये सवाल आपको लेस देन 20 सेकंड में बनने वाली, आई गारंटी इट। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो आप उसे फिर से रिवाइंड करके देखो, बिलीव मी इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट लाइक क्रिस्टल क्लियर। अगर आप वो फॉर्मल तरीके से आप उसे याद रखोगे तो पक्का आप एट एम ऐसी स्टेज पे पहुंचोगे जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इस तरीके से याद रखोगे तो सारा आपको मिल जाएगा। लाइक देखिए, प्री ऑर्डर का जो ट्रावर्सल का जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से, इन ऑर्डर का इस तरीके से, पोस्ट ऑर्डर का इस तरीके से। अभी आपको लेंदी दिख रहा होगा, बट ये बिलीव में आप इसे 2 से 4 सवाल आप अलग अलग वेबसाइट से बनाओगे तो इट विल नॉट बी लेंदी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। काइंड ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रावर्सल मैंने आपको बताया कि लाइक दैट वही सवाल है, बट यहाँ पे डेटा चेंज है। और ये TCS निंजा 2021 में पूछा गया, जिस एग्जाम को मैंने दिया था, और मुझे इसकी इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकालने के लिए गई थी। मैंने भी इसे सेम ट्रिक से बनाया था, जिससे ट्रिक से मैंने आपको बताया। तो जैसे कि बताया मैंने कि प्री ऑर्डर पे किसी भी नोट में 1 टाइम, इन ऑर्डर पे किसी भी नोट पे 2 टाइम, एंड पोस्ट ऑर्डर पे किसी भी नोट में 3 टाइम। Before moving ahead, wait, I'll tell you the fact that ki, you know what, 97% of the viewer of my channel are kind of those guys who didn't subscribe my channel and still watching the videos, and only 3% are only who subscribed. So it's all up to on you that you want to become on the majority section or on the minority section. But I'll assure that if you subscribe my channel, you'll get a very good quality kind of these kinds of a video. So you'll start your preparation kind of with these things with basic tricks and aptitude, reasoning, job notification, English, verbal ability things, which will directly or indirectly help you to grow and bang with the exams with the good score. So please subscribe and like the video and share it with your needy ones, so it will boost my confidence to provide these kinds of a video. So let's move further for this video. हम लोग रूट से स्टार्ट करेंगे एज आई टोल्ड यू। तो ये जो रूट से स्टार्ट करेंगे एंड फिर लेफ्ट की ओर जाएंगे। ठीक है, तो रूट से स्टार्ट हुआ एंड देन देखो, आप फर्स्ट बार में सीक्वेंस में आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया स्लो स्लो, क्योंकि वहाँ में जो आपको समझाना था। यहाँ पे आप देखो कि PQS तीनों को आपने एक बार में ट्रैवर्स कर लिया। ठीक है, तो PQS तीनों एक बार में लिखा आएगा, क्योंकि तीनों नोड में आप एक बार पहुंचे हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, आप अगर लीफ नोड में चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे ये फिल्ड है तो यहाँ पे आप ऐसे करोगे, ये एक बाकी है तो आप ऐसे करोगे, और भी पे आप ऐसे करोगे क्योंकि वो लीफ नोड है, और एक्स पे भी आप ऐसे करोगे क्योंकि ये लीफ नोड है। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो प्री और पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर निकालने में। ठीक है, अब देखो, अब इस तरीके से आपने निकाला। अब यहाँ पे देखो एस में आप दूसरी बार पहुंच रहे हो। ठीक है, तो ये नो डाउट ये आपका इन ऑर्डर पे आएगा। ठीक है, अब एस में आप देखो तीसरी बार पहुंच रहे हो। ठीक है, तो ये आपका पोस्ट ऑर्डर कहलाएगा। अब आप यहाँ पे इस तरीके से जाओगे, कोई भी नोड आपको छोड़ना नहीं है, सारे नोड को ट्रैवर्स करना है, कुछ भी नोड छूटना नहीं चाहिए रास्ते पे। इसका मीनिंग ही होता है ट्रैवर्सल का ये। अब क्यू पे देखो, ऑलरेडी आप क्यू पे फर्स्ट टाइम पहुंच चुके हो। ठीक है, और यहाँ पे आप क्यू पे दूसरी बार पहुंचे हो। ठीक है, तो ये आपका जो क्यू है वो आपका इन ऑर्डर पे लिखाएगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से घूमेगा। आप टी में पहली बार पहुंचे। ठीक है, तो टी आप पहली बार पहुंचे तो वो आपका प्री ऑर्डर होगा। ठीक है, अब आप इस तरीके से घूमोगे, कोई नोट छूटना नहीं चाहिए। अब डब्लू में देखो पहली बार पहुंचे तो डब्लू भी आपका प्री ऑर्डर में लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो डब्लू में आप दूसरी बार पहुंचे। ठीक है, नो डाउट, तो डब्लू आपका यहाँ पे लिखाएगा। अब देखो डब्लू पे आप तीसरी बार पहुंचे। ठीक है, तो डब्लू आपका पोस्ट ऑर्डर पे। ठीक है, अब देखो आप टी पे ऑलरेडी आप पहुंच चुके थे पहली बार यहाँ पे, तो वो आपका प्री ऑर्डर पे था। यहाँ पे टी पे आप दूसरी बार पहुंच रहे। ठीक है,
तो टी आपका इन ऑर्डर होगा। अब इस तरीके से घूमोगे तो आप देखो कि टी पे आप तीसरी बार पहुँचे हो, ठीक है। तो ये आपका पोस्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप घुसोगे, यहाँ पे थोड़ा ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट आप इसे घर में बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्यू पे आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे गए थे, सेकेंड टाइम यहाँ पे गए थे, एंड थर्ड टाइम आप यहाँ पे आए, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर पे क्यू यहाँ पे आएगा। अब इस तरीके से आप जाओगे, कोई भी नोट छोड़ना नहीं है हमें। तो अब देखो पी पे आप दूसरी बार पहुंचोगे लगा के, पहली बार यहाँ से स्टार्ट किए, दूसरी बार यहाँ पे आए हो, तो पी यहाँ पे आपका इन ऑर्डर पे आएगा। एज पर द रूल इन ऑर्डर में कोई भी नोड में 2 बार हमें जाना है। अब यहाँ पे क्या है कि आर में हम लोग यहाँ पहली बार पहुंचे, ठीक है। तो आर पहली बार। अब इस तरीके से ग्राफ घूमेगा। अब आप देखो यहाँ यू पे फिर से आप पहली बार पहुंचे, तो यहाँ पे यू। अब इस तरीके से आओ, अब देखो यू पे आप दूसरी बार पहुंच गए, ठीक है। तो यू पे इन ऑर्डर पे एज पर द रूल। अब क्या है कि ये होने के बाद अब आप आओ एक्स पे, ठीक है। एक्स पे आप पहली बार पहुंचे यहाँ पे, तो एक्स यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक्स पे आप दूसरी बार पहुंच गए, अब ये तीसरी बार हो गया। तो एक्स पे दूसरी बार पहुंचे, तो एक्स यहाँ पे, अब तीसरी बार भी एक्स पे हम पहुंच चुके हैं, तो एक्स यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरीके से घूमो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप यू पे यहाँ पे पहली बार पहुंचे, यू पे यहाँ पे दूसरी बार पहुंचे, और यू पे आप यहाँ पे तीसरी बार पहुंचे, ठीक है। तो यू यहाँ पे, अब इस तरीके से जाओ, तो आप कुछ इस तरीके से जाओगे, तो आप देखो यहाँ पे कि आर पे यहाँ पे पहली बार आप पहुंच चुके थे, जिसे यहाँ मैंने प्री ऑर्डर पे लिखा। अब आर पे आप दूसरी बार पहुंचे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से आप घूमोगे। अब देखो भी पे आप पहली बार पहुंचे, तो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब भी पे आप दूसरी बार पहुंचे, ठीक है। तो भी आपका यहाँ पे आएगा। अब भी पे आप यहाँ पे तीसरी बार पहुंचे, तो भी आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इस तरीके से जाओ, तो यहाँ पे देखो आर पे आप पहली बार यहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे आर पे दूसरी बार, यहाँ पे आर पे तीसरी बार, ठीक है। तो ये आप पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। अब पी से स्टार्ट हुई थी गेम और पी पे जाकर ही ख़त्म होगी। फर्स्ट टाइम पी पे स्टार्ट हुई तो प्री ऑर्डर, दूसरी बार यहाँ पे हुई नोड पे तो इन ऑर्डर, एंड तीसरी बार यहाँ पे ख़त्म हो गई तो यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर। अब चाहो फॉर द सेक ऑफ योर क्लियरिटी यू कैन काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, सो आपको कन्फ्यूजन ना हो। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है आप इस तरीके से कोई भी आप अगर तीनों प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल को निकालोगे बाय द फॉर्मल रूल, तो आपको कितना वक्त लग जाएगा। बट इन चीज़ों से आप अभी थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन लग रही होगी, बट आप 4-5 सवाल इस रूल से कर लोगे तो बिलीव मी यू विल गेट अ प्रॉपर क्लियरिटी, ओके। और टेंशन तो लेना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछने तो कोई एक जा रहा है, लाइक प्री ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर, तो आपको तीनों निकालने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस सवाल देखना है और ऑन द बेसिस ऑफ 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आपको बस ट्रैवर्स करना है और घुमा देना है, ताकि कोई भी नोट छूटे नहीं और आप इस तरीके से बना ले। और बिलीव मी, प्रीवियसली आई ऑल्सो मेड अ वीडियोज रिगार्डिंग DSA लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक क्यूई एंड ट्रीज क्वेश्चंस of kind of MCQs from different kind of companies, and I put that link on my I button. If you want then you can definitely watch. So okay, so this is a kind of a video and I hope ki you learned a lot from this video. And frankly speaking, if you want कि मैं और किसी टॉपिक का वीडियो बनाए, then just go and smash the comment button and with your doubt and your views, okay, I'll feel happy to help you. And if you want to be a part of my Instagram family, then you can follow me on Instagram too, and you can ask any kind of a doubt regarding that.